परमेश्वर के दैनिक वचन। परमेश्वर मनुष्य के साथ अपनी वाचा के लिए इंद्रधनुष को चिन्ह के रूप में ठहराता है। उत्पत्ति 9:11 से 13। और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं, उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूं। उसका ये चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। नूह की कहानी के अंत में हम देखते हैं कि उस समय परमेश्वर ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक असामान्य तरीके का उपयोग किया था। यह तरीका बहुत ही खास है और वो मनुष्य के साथ एक वाचा बांधने के लिए है। ये ऐसा तरीका है जो संसार का विनाश करने के लिए परमेश्वर द्वारा जल प्रलय के उपयोग के अंत की घोषणा करता है। बाहर से ऐसा प्रतीत होता है कि एक वाचा बांधना बहुत ही साधारण सी बात है। ये नियमों का उल्लंघन करने वाले कार्यों से दोनों दलों को बांधने के लिए शब्दों के उपयोग से बढ़कर और कुछ नहीं है, ताकि दोनों पक्षों के हितों की रक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता मिले। आकार में यह बहुत ही साधारण सा कार्य है, किंतु इस कार्य के पीछे की उन प्रेरणाओं से और परमेश्वर द्वारा इस कार्य को करने के अर्थ से ये परमेश्वर के स्वभाव एवं मनोदशा का एक सच्चा प्रकाशन है। यदि तुम बस इन वचनों को एक तरफ रखते और उन्हें अनदेखा करते, यदि मैं तुम लोगों को चीजों की सच्चाई कभी न बताता, तो मानव जाति परमेश्वर की सोच को वास्तव में कभी नहीं जानेगी। कदाचित तुम्हारी कल्पना में परमेश्वर मुस्कुरा रहा है जब वो ये वाचा बांध रहा है, या कदाचित उसके हाव भाव गंभीर हैं, परंतु इसकी परवाह किए बगैर कि लोगों की कल्पनाओं में परमेश्वर के पास कौन सी सबसे सामान्य किस्म की अभिव्यक्ति है, कोई भी परमेश्वर के हृदय या उसकी पीड़ा को देख नहीं सकता है। उसके अकेलेपन की तो बात ही छोड़ दीजिए। कोई भी परमेश्वर से अपने ऊपर भरोसा नहीं करवा सकता है या परमेश्वर के विश्वास के लायक नहीं हो सकता है, या ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है जिस पर वो अपने विचारों को व्यक्त कर सके या उसे अपनी पीड़ा का रहस्य बता सके। इसीलिए परमेश्वर के पास ऐसा कार्य करने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं था। सतह पर परमेश्वर ने पूर्व मानवता को विदाई देने के लिए एक आसान कार्य किया, भूतकाल को व्यवस्थित किया और स्वयं जल प्रलय के द्वारा संसार के विनाश के एक सिद्ध निष्कर्ष की ओर आया। फिर भी परमेश्वर ने इस क्षण से उस पीड़ा को अपने हृदय की गहराई में दफन कर दिया था। एक समय जब परमेश्वर के पास कोई नहीं था कि वो उस पर भरोसा करके गोपनीय बातों को बताए, तो उसने मानव जाति के साथ एक वाचा बांधी, ये बताते हुए कि वो दोबारा
संसार को जल प्रलय के द्वारा नाश नहीं करेगा। जब इंद्रधनुष प्रकट होता है तो ये लोगों को स्मरण दिलाने के लिए है कि किसी समय एक ऐसी घटना घटी थी। ये उन्हें चेतावनी देने के लिए है कि बुरे काम न करें। यहां तक कि ऐसी दुखदाई दशा में भी परमेश्वर मानव जाति के विषय में नहीं भूला और तब भी उसने उनके लिए अत्यधिक चिंता दिखाई। क्या ये परमेश्वर का प्रेम एवं निस्वार्थता नहीं है? किंतु लोग क्या सोचते हैं जब वे कष्ट सह रहे हैं? क्या ये वो समय नहीं है जब उन्हें परमेश्वर की सबसे अधिक जरूरत है? ऐसे समयों पर लोग हमेशा परमेश्वर को घसीटते हैं ताकि परमेश्वर उन्हें सांत्वना दे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कब परमेश्वर लोगों को कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा और वो हमेशा लोगों को अनुमति देगा कि वे अपनी दुर्दशाओं से बाहर निकलें और प्रकाश में जीवन बिताएं। हालांकि परमेश्वर इस प्रकार से ही मानव जाति की आपूर्ति करता है, फिर भी मनुष्य के हृदय में परमेश्वर एक आश्वासन की गोली और सांत्वना के स्फूर्तिदायक द्रव्य के अलावा और कुछ नहीं होता है। जब परमेश्वर दुख उठा रहा है, जब उसका हृदय जख्मी है, तब उसका साथ देने या उसे सांत्वना देने के लिए किसी सृजे गए प्राणी या किसी व्यक्ति का होना निस्संदेह परमेश्वर के लिए बस एक फिजूल की इच्छा है। मनुष्य कभी परमेश्वर की भावनाओं पर ध्यान नहीं देता है, अतः परमेश्वर कभी नहीं मांगता या अपेक्षा नहीं करता है कि कोई हो जो उसे सांत्वना दे। अपनी मनोदशा को व्यक्त करने के लिए वो महज अपने स्वयं के तरीकों का उपयोग करता है। लोग नहीं सोचते हैं कि कुछ दुख दर्द से होकर गुजरना परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब तुम सचमुच में परमेश्वर को समझने की कोशिश करते हो, जब वो सब कुछ जो परमेश्वर करता है उसमें तुम सचमुच उसके सच्चे इरादों की सराहना कर सकते हो, केवल तभी तुम परमेश्वर की महानता एवं उसकी निस्वार्थता को महसूस कर सकते हो। यद्यपि परमेश्वर ने इंद्रधनुष का उपयोग करते हुए मानव जाति के साथ एक वाचा बांधी, फिर भी उसने किसी को कभी नहीं बताया कि क्यों उसने ऐसा किया था, क्यों उसने इस वाचा को ठहराया था। मतलब उसने कभी किसी को अपने वास्तविक विचारों को नहीं बताया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो उस प्रेम की गहराई को बूझ सकता है जो मानव जाति के लिए परमेश्वर के पास है, जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था। और साथ ही ऐसा कोई भी नहीं है जो ये तारीफ कर सके कि उसके हृदय ने वास्तव में कितनी पीड़ा सहन की थी जब उसने मानवता का विनाश किया था। इसलिए भले ही वो लोगों को बताता है कि वो कैसा महसूस करता है, फिर भी वे इस भरोसे की जिम्मेदारी लेकर उसका आरंभ नहीं कर सकते हैं। पीड़ा में होने के बावजूद वो अभी भी अपने कार्य के अगले चरण के साथ आगे बढ़ता जाता है। परमेश्वर हमेशा मानव जाति को अपना सर्वोत्तम पहलू एवं बेहतरीन चीजें देता है, जबकि स्वयं ही सारे दुखों को खामोशी से सहता रहता है। परमेश्वर कभी भी इन दुखों को खुले तौर पर प्रकट नहीं करता है,
इसके बदले में वो उन्हें सहता है और खामोशी से इंतजार करता है। परमेश्वर की सहनशीलता रुखी, सुन्न या असहाय नहीं है, न ही ये कमजोरी का एक चिन्ह है। ये ऐसा है कि परमेश्वर का प्रेम एवं सार हमेशा से ही निस्वार्थ रहा है। ये उसके सार एवं स्वभाव का एक प्राकृतिक प्रकाशन है और एक सच्चे सृष्टिकर्ता के रूप में परमेश्वर की पहचान का एक असली जीता जागता नमूना है।